कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, महाविस्फोट होने जा रहा है, वो भी कुंडली के अष्टम भाव में। ये विस्फोट विनाश करेगा या सृजन करेगा, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा होगा, किस मामले में खराब होगा, कितना बेहतरीन होगा या कितना बेकार होगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए, आपके सामने में कर्क राशि वालों की कुंडली है, वहां की ग्रह भी साइड बाय साइड आपको दिखाई दे ही रहे हैं। मैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं चर्चा करूंगा वो भगवान सूर्य नारायण से करूंगा। सूर्य देव जो है जो आपके कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में यहाँ पर विराजमान है। कुंभ राशि में सूर्य का अष्टम भाव में विराजमान होना मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य इस कुंडली के द्वितीय भाव के यानी कि धन का मालिक आ गया अष्टम में। अर्थात क्या है अर्थ इसका? जो व्यक्ति गुप्त विद्या को जानता है, जैसे कि कोई ज्योतिष है, कोई तांत्रिक है, कोई वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, ऐसी विद्याएं जो आम लोगों के पहुंच से बाहर है, ऐसे लोगों के पास में इस महीने में धन जो है सो जमा होगा। ऐसा योग सूर्यदेव 15 मार्च तक बना रहे। दूसरा भाव परिवार का भी है। परिवार का मालिक अष्टम भाव में, अर्थात परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर में 15 मार्च तक विशेष संकट आने के योग हैं, विशेष परेशानी आने के योग हैं। कोई न कोई व्यक्ति इस महीने में 15 मार्च तक संकट और परेशानी में आपके परिवार का फंसने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च के बदौलत जो है वो बढ़िया पैसा, बढ़िया धन बना सकता है। बोलने की अच्छी शक्ति 15 मार्च तक सूर्यदेव आपको प्रदान करेंगे, तो इस मामले में बढ़िया है। एक मामले में विपरीत है, जो संकट आएगा और काम थोड़ा सा अटक अटक के, रुक रुक करके होगा। फटाफट चाहेंगे जो हो जाए वो नहीं हो पाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य देवता 15 मार्च के बाद नवम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, भाग्य के भाव। जब 15 मार्च में आएंगे तो ये धन का मालिक जो है सो आ गया भाग्य के घर में, अर्थात भाग्य भरोसे धन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। जिस जगह से उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, सूर्य की ऐसी महिमा, आफ्टर 15 मार्च आपको वहां से भी भाग्य भरोसे अपने आप पैसा, अपने आप दौलत आने लगेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में सूर्य के होने से 15 मार्च के बाद परिवार के लोगों के ऊपर में, परिवार के लोगों के ऊपर में जो संकट था वो संकट भी अब टल जाएगा। उसी परिवार के लोगों को आपके भाग्य से उनका भाग्य भी उदय होने लगेगा और आपको भी वो लोग खूब सपोर्ट, खूब मदद जो है सो करेंगे। ऐसा योग बन रहा है। इतना ही नहीं, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
कुंडली के द्वितीय भाव जो हैं आपके वाणी के होते हैं, तो वाणी के बदौलत भाग्य का निर्माण होगा। यानी कि आप जो बोलेंगे, आप जब कहेंगे तो लोग उसे सुनेंगे, प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ेंगे, और जब आपसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा देंगे। ऐसा योग जो है सो बना रहे हैं कौन? तो हमारे सूर्य नारायण। कब बना रहे हैं? तो 15 मार्च के बाद। तो सूर्य का जो समय है आपके लिए सूर्य के कारण वो 15 मार्च के बाद बढ़िया है, लेकिन 15 मार्च से पहले आपको सूर्य के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः। संभव हो तो ये करें, नहीं तो दैनिक तौर पे सुबह में स्नान करके सूर्य को एक लोटा जल जरूर दे, पूरा ऊपर हाथ उठा करके। इससे आपका कल्याण होगा, इससे कुछ स्थिति कंट्रोल में आएगी। सूर्य के बाद जो है सो बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में है, और ये दसम भाव का मालिक अष्टम में, यानी कि करियर संकट में। यानी कि कैरियर का मालिक संकट में आ गया अष्टम भाव में। यानी कि इस महीने में आपके कैरियर में, आपके काम काज में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स की स्थिति जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ऊंच नीच की स्थिति जो है सो आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ये जो है सो पिता का भी भाव है 10वां, तो पिताजी से थोड़ा सा वाद विवाद, मतभेद, किसी बातों को लेकर के, विचारों को लेकर के हो सकता है, जो शायद आप लोगों के बीच में संबंध को मंगल देवता थोड़ा सा बिगाड़ दें। आप अगर जोश में ज्यादा आएंगे, गुस्से में ज्यादा आएंगे, तो संबंध ज्यादा बिगड़ सकता है। तो इस पर में आपको काबू करना है। देवी और सज्जनों, ये जो मंगल देवता है सो कुंडली के पंचम भाव के भी मालिक हैं, आपके विद्या के। आपकी विद्या जो है वही आपको इस संकट से बचाएगा। आपका जो ज्ञान है वही आपको इस संकट से, इस परेशानी से बाहर निकालेगा। लेकिन ये ज्ञान तभी काम आएगा जब आप क्रोध पर में काबू करेंगे। क्रोध पर में अगर काबू नहीं करेंगे तभी ये ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला। ये जो है सो संतान का भी भाव है 5वां। ठीक है, संतान का भाव और संतान का मालिक अष्टम में, यानी कि संतान को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चों को भी इस महीने में कुछ समस्याएं घेरने का प्रयास कर सकती हैं। संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि सब लोग सुरक्षित और अच्छे रह सके, आपके भी कार्य क्षेत्र में परेशानी ना आए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के बाद अब मैं बात करूंगा राजकुमार बुध की। देवी और सज्जनों, बुध देवता भी जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर रहेंगे। बुध देवता इस कुंडली में तीसरे भाव पराक्रम और पराक्रम के मालिक हैं, और पराक्रम का मालिक संकट के घर में। यानी कि आपके ऊपर में चाहे जितनी भी परेशानी और संकट आ जाए, बुध के प्रभाव से, पराक्रम के बदौलत आप उस पर विजय हासिल करके उसको धज्जी धज्जी उड़ा करके आप आगे निकल सकते हो, आप बाहर निकल सकते हो। वो संकट आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, ये छोटे भाई बहन का भी भाव है, तो छोटे भाई बहन जो है सो उनके ऊपर में भी थोड़ी सी परेशानी, उनको भी कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह परेशान कर सकता है। यानी कि परिवार में किसी न किसी को तो समस्या इस महीने आएगी, क्योंकि एक के बाद एक ग्रह संकट पर में इशारा कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूरे परिवार सावधानी बरतनी चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ये विदेश का मालिक जो है सो अष्टम भाव में, जो लोग विदेश में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये हॉस्पिटल का भी भाव है द्वादश, जिसके मालिक अष्टम भाव में, यानी कि हॉस्पिटल का भी खर्चा कुछ एक्टिवेट हो सकता है इस महीने में किसी का दुर्घटना वगैरह हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा इस मामले में समय ठीक रही है, परिवार में किसी के ऊपर में कोई संकट आ सकता है। तो इस महीने में हनुमान चालीसा का दैनिक तौर पर पाठ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश भाव में है, और ये भाग्य के मालिक हैं।
अगर आप अपने घर से दूर हो तब तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का उदय कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने जन्म धरती पर में हो तो थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति नौकरी के भी मालिक है और द्वादश भाव में है, तो जो लोग नौकरी चाहते हैं और अगर वो घर से दूर है तो उनको नौकरी प्राप्ति का अच्छा खासा योग बन रहा है और नौकरी में ग्रोथ भी मिलने के बहुत बेहतरीन योग में देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो देख पा रहा हूं, तो मुझे ठीक लग रहा है। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र देवता मीन राशि में कुंडली के नवम भाव में है और शुक्र इस कुंडली के चतुर्थ भाव के माता का मालिक होकर के नवम भाव में भाग्य के घर में, यानी कि माँ की सेवा अगर सब लोग करें अपने अपने माँ की, जो कर्क राशि वाले हैं माँ के साथ मिलकर के चलें तो उनको भाग्य का साथ भी मिलेगा और संकट भी जो है सो टल सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। मेरे प्यारे ये लाभ के भी मालिक हैं ये, ठीक है, किस चीज की, लाभ के भी मालिक है और लाभ का मालिक भाग्य के घर में, यानी कि भाग्य भरोसे भी अच्छा खासा लाभ जो है आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति जो है सो मैं देख पा रहा हूँ। शनिदेव की अगर बात करें तो शनिदेव भी जो है सो भाग्य के भाव में ही हैं आपके लिए और शनिदेव आपके कुंडली के सप्तम भाव के इसके जीवन साथी के मालिक हैं और अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में नहीं, नवम भाव में है, मीन राशि में है शनिदेव, नवम भाव में। तो मीन राशि में नवम भाव में शनिदेव जो हैं तो जीवन साथी के साथ से भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए जीवन साथी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें, उनके साथ भी मिलजुल कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि के बाद बात कर लेता हूँ राहु देवता की। राहु देवता जो है सो यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है और राहु आपको तंत्र में बहुत डीपली ले जाने का काम कर सकते हैं, अथवा जिस विषय की आप अध्ययन कर रहे हो, खोजना चाह रहे हो, उसे बहुत डीप ले जाने का प्रयास करेंगे। केतु द्वितीय भाव में है, जिसका परिणाम ये होगा मेरे प्यारे दर्शकों कि आपको परिवार में किसी के साथ वाद विवाद ये केतु करवा सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं करें, बच करके चलने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही थी कर्क राशि वालों के मार्च महीने की राशिफल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मार्च महीने की कहानी किस प्रकार से महाविस्फोटक स्थिति, चतुर्ग्राही योग की स्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है, मैंने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने भी बारे में अगर ऐसे ही पर्सनल कंसल्टेशन लेकर के विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। 100% एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।